क्या आप जानते हैं कि तथाकथित मधुप्रमेह के रोगी पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं? अंग्रेजी में उसे डायबिटीज कहते हैं। सामान्य बोलचाल में आप इसे शुगर के नाम से भी बोल देते हैं। इस वीडियो में हम इस समस्या के मूल कारण के विषय में बताएंगे, उपरांत इसके 3 उपाय भी बताएंगे। यह रोग अब इतना व्यापक बन चुका है कि आपके कोई मित्र संबंधी इस समस्या से पीड़ित होने की संभावना अधिक से अधिक है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, यह आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पटेल रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे चिकित्सालय में हम असाध्य माने जाने वाले बीपी, शुगर, हृदय रोग, किडनी जैसे रोगों की बिना कोई दवाई ही चिकित्सा करते हैं। डायबिटीज़ की समस्या के विषय में आज हम 9 प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रथम प्रश्न, डायबिटीज़ क्या है? इसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। यह अपने आप में कोई एक अकेला स्वतंत्र रोग नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेज दैट रिजल्ट टू मच शुगर इन द ब्लड। अब इस समस्या का मूल कारण क्या है? जैसा कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी कहता है कि यह विविध रोगों का एक समूह है जिसके कारण रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। तो यही बात तो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। डायबिटीज अपने आप में कोई रोग नहीं, अपितु शरीर के किसी अन्य रोग का संकेत है। वस्तुतः यह समस्या या रोग का कारण इस प्रकार है। आपके शरीर के किसी भी अवयव में किसी भी प्रकार की क्षति आती है तो उस क्षति का निवारण करने के लिए शरीर की स्वयं सुधार यंत्रणा रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देती है। प्रश्न यह है कि शरीर रक्त में शर्करा की मात्रा को क्यों बढ़ाता है? शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत शर्करा है। शरीर के किसी भी अवयव की क्षति निवारण के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए शरीर अपनी पूर्व संचित ऊर्जा में से आवश्यकता के अनुसार शर्करा को रक्त के माध्यम से उस अवयव तक पहुंचाता है। इस सिद्धांत को कैसे मान सकते हैं? शरीर में कहीं हड्डी टूटने पर, बुखार में, फीवर की स्थिति में, गर्भावस्था में इत्यादि परिस्थितियों में प्रायः शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलता है। इसका अर्थ है कि शरीर में यह बढ़ा हुआ शुगर शरीर की अपनी स्वयं सुधार प्रणाली यानी सेल्फ हीलिंग सिस्टम का एक भाग मात्र है। अब इस समस्या का उपाय क्या है? उसका बड़ा सरल सा उपाय है। आपके अनुचित आहार विहार के कारण शरीर में वात, पित्त एवं कफ दोष में से किसी 1, 2 अथवा तीनों दोष में जब विकृति आती है, यह विकृति शरीर के अवयव को क्षति पहुंचाती है। उस क्षति की परिपूर्ति करने के लिए ही शरीर अतिरिक्त शर्करा को रक्त में प्रवाहित करता है। यदि आप शरीर के तीनों दोषों में आई हुई विकृति दूर कर देंगे तो शरीर के अवयव की क्षति भी रुक जाएगी और शुगर बढ़ना भी बंद हो जाएगा। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको डायबिटीज़ है ऐसा आपके संज्ञान में कैसे आता है? प्रायः आप शरीर की किसी भी अन्य सामान्य समस्या अथवा फीवर जैसी समस्या को लेकर आधुनिक चिकित्सक के पास जब जाते हैं उस समय वे कुछ एक जांच करवाते हैं जिसमें शुगर बढ़ा हुआ मिलता है। उस दिन से आप डायबिटिक बन जाते हैं। इस समस्या का पता चलने पर प्रायः लोग क्या करते हैं? चिकित्सक प्रायः शुगर को घटाने वाली आधुनिक दवाई लिख कर देता है एवं आपकी डायबिटीज़ की दवाई जीवन भर के लिए चालू हो जाती है। तो इस शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए क्या उपाय है? शरीर में विकृत हुए तीनों दोषों का शमन करने के लिए आप 3 उपाय कर सकते हैं। प्रथम उपाय, हरड़, आंवला, बहड़ा, हल्दी, दारू हल्दी, गोरख इमली एवं नागरमोथ, इन सब को समान भाग लेकर उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने की विधि के लिए इसी चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है। यह काढ़ा ठंडा होने के पश्चात उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर अथवा ताज़ी हल्दी की पेस्ट मिला लें। उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद डालकर प्रत्येक भोजन के मध्य में पी लें। अब दूसरा उपाय, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर उबालकर आधा रहने पर छान लें। प्यास लगने पर वही पानी पिएं। अब तीसरा उपाय, प्रतिदिन
1 घंटा मिट्टी की खुदाई का काम करें। यह काम आपके बगीचे में अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाने के लिए भी कर सकते हैं। यह तीनों उपाय कितने समय तक करने हैं? यह तीनों उपाय आपको 90 दिन तक करने हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अंत में आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।